रात 11:30-12 बजे का टाइम था। मैं ऑफिस से घर जा रहा था। कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। अचानक से मैंने देखा कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। जब मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर वो लोग गाली गलौज करने लग गए। पब्लिक आ रही है, जा रही है, लोग देख रहे हैं लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा। ये मुआशरा जा कहाँ रहा है? हमें तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं लड़का हूँ, क्या लड़का भी इतने टाइम में बाहर नहीं निकल सकता? लोग बात करते हैं कि आप लोग अपना घर छोड़ देते हैं, अपना नाम तक बदल लेते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह को छोड़ के किसी नई जगह पे चले जाते हैं। आपको आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द लोगों का एहसास नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कसूरवार कौन है? क्या आप कसूरवार हैं, मुआशरा कसूरवार है, या फिर आपका ख़ानदान कसूरवार है? आप मुझे ये बताएं कि 20 साल का लड़का या 25 साल का लड़का वो अचानक से कोई लेडीज़ कपड़े पहन के या कहीं मौत के कुएं पे डांस तो नहीं कर सकता ना। बच्चा जब 5-7 साल का होता है, जब वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लोग बच्चे रहते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लड़कियों को दुपट्टा ले लेता है, तो उस दौरान जब बच्चे को समझाने की बजाय हम बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, जब बच्चे को कोई ख्वाजा सा कोई कुछ वर्ड बोलता है तो वो बच्चा आहिस्ता 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 उसके माइंड में ये बातें बैठती जाती है। जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो जो फेस कर लेते हैं लोगों को, वो आगे निकल जाते हैं। जो नहीं कर पाते वो उनको शहर बदलना पड़ता है, नाम बदलना पड़ता है, आ जाके उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। दोस्तों के साथ जाएंगे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आप रिश्तेदारों में जाएंगे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक इंसान नहीं है इसका ज़िम्मेदार पूरा मुआशरा है, आपका ख़ानदान है, आपके रिश्तेदार है। आप खुदा नहीं बनो। एक बंदा गलत चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख्वाजा सरा बन गया है। मर्द एक मर्द होता है। बच्चों को बचपन से ही अगर गलत ट्रीट किया जाता है तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मोहल्लेदार, ख़ानदान वाले उस बच्चे को मेंटली टॉर्चर करेंगे। अगर बचपन से ही आप बच्चे के माइंड में एक चीज़ डालते रहोगे ख्वाजा सरा, तुम चलते गलत हो, बोलते गलत हो, तो आप मुझे खुद बताएं वो बच्चा ज़हनी शिकार होगा कि नहीं होगा। ना तो मैं ख्वाजा सरा हूँ, ना मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक लड़का हूँ, एक लड़का। आप जब बचपन में स्कूल में 10 लोग बैठे हुए हैं, आपको अलग बैठा दिया जाता है। टीचर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, मोहल्ले वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करते, कोई आपका दोस्त नहीं बनता। आप बिल्कुल आपका आहिस्ता आहिस्ता मेंटली पागल हो जाते हैं, आपको अलग ट्रीट किया जाता है। तो आप बताओ कि बच्चा इस माहौल में इस तरीके से कैसे रहेगा? देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मेरे भी माँ बाप है। जब मेरा दिल करता है मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँ, मैं उनके साथ, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर जाता हूँ मैं अपनी माँ के साथ 2 कदम नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे ही मैं उनके साथ चलूँगा मुझे कोई आवाज़ें आएंगी, मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो जो माँ की आंखों में आंसू होते हैं ना, वो इंसान का दिल चीर लेते हैं। कैसे मैं अपने बहन भाइयों के पास जा सकता हूँ? कैसे मैं उनके साथ बाहर जा सकता हूँ, रह सकता हूँ? जब आपके बहन भाइयों के बच्चे हैं, शादी है, सब कुछ है, लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और माँ की और एक बच्चा अलग बैठा हुआ है, वो उस माँ पे क्या बीतती है उससे पूछे। जब इंसान को भूख लगती है तब उसको कुछ नज़र नहीं आता। आप फैमिली या आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप अलग जगहों पे जाके अपना काम करते हो पेट के लिए, लेकिन वहाँ पर भी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते, मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप देखें कि हमें वो लोग जो हमारे जैसे होते हैं वो हमें जगह देते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो हमें दोबारा से जीने की हमारे अंदर मतलब एक उम्मीद जागती है। वरना इंसान तो उसी दिन मर जाता है। वही क़यामत का दिन होता है जिस दिन माँ बाप कह देते हैं कि बच्चे को या तो तुम इससे बेटर मर जाते या तुम हमें छोड़ के चले जाओ। भूख एक ऐसी चीज़ है इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है, लेकिन हम तो कुछ करते ही नहीं है। हम किसी का गला नहीं काटते, हम बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर रहे। हम अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर अगर निकल ही आए हैं, जब आप मर्दों में काम नहीं कर सकते, औरतों के साथ औरतों में काम नहीं कर सकते, तो आप जाए कहाँ? कौन सी ऐसी दुनिया है जहाँ हम जाएं? ये अल्लाह ने हम सब के लिए दुनिया बनाई है। मैं नहीं जानता कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, मुझे किस चीज़ पर बात करने का हक है और किस चीज़ पर बात करने का हक नहीं है। लेकिन सुना है कि चंद दिन पहले गवर्नर साहब ने चंद लोगों को अपने गवर्नर हाउस में बुलाया था और कहा था कि एक मोबाइल ऐप के ज़रिए आप लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने का मैसेज दें। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात सामने आते हैं तो हम इन अवानों से बड़े बड़े बिल तो मंजूर करवा लेते हैं, लेकिन उस सोच का क्या और उस पैगाम का क्या जो हम अपने घर से ही शुरू करते हैं?
क्या टिकटॉक पर पाबंदी लगनी चाहिए? क्या इस तरह की ऐप्स को मार्केट में आना चाहिए? और अगर इस तरह का कंटेंट सामने आता है तो इसका कसूरवार कौन है? ये सवाल मैं आप पर छोड़कर जाता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान उस्मान बिन अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।